हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं विजिट इंडिया कोल्डेस्ट विलेज। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंडिया का हाईएस्ट विलेज इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बसा है कि यहाँ ऑक्सीजन सी लेवल के कंपैरिजन में सिर्फ आधी है। इतनी ज्यादा ऊंचाई कि यहाँ का टेम्परेचर हमारे घर के फ्रीजर से भी कहीं ज्यादा ठंडा है। बल्कि इतनी ज्यादा ऊंचाई कि यहाँ पेड़ भी नहीं सरवाइव कर पाते। इसलिए यहाँ का ये पूरा इलाका एक बंजर डेजर्ट है। पर इन सब मुश्किलों के बाद भी यहाँ जिंदगी से भरा एक पूरा गांव बसा है। इंडिया के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश में है इंडिया का सबसे ऊंचा गांव, जहां पर मैं अभी जाने वाला हूं, ये जानने के लिए कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। पर क्योंकि ये जगह इतनी ऊंचाई पर है तो यहाँ तक का सफर कुछ घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों का होता है। और जरिया है सिर्फ ये रोड, जिससे होते हुए मैं पहले दिन दिल्ली की 600 फीट की हाइट से सीधा 9000 फीट पर पहुंचा। तो अभी मैं हाईएस्ट विलेज जाने के ऑलमोस्ट आधे रास्ते में आ गया हूँ और यहीं से ही मतलब इसी हाइट से आपको ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा ऑक्सीजन लेवल आया 92। मेरा ऑक्सीजन लेवल अभी से ही लो कैटेगरी में आ गया है, लेकिन यहाँ से अब ऑक्सीजन और कम होती रहेगी और साथ ही साथ टेम्परेचर भी। बल्कि और ऊंचाई पर जाते जाते लैंडस्केप भी बदलने लगता है और पेड़ भी कम होने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में शुरू होती है एक अनोखी जगह, स्पीति वैली। यहाँ भी मैं 11,000 फीट की हाइट पर बसे इस टाउन गाजा में हूँ। तो चलते चलते मैं हाईएस्ट विलेज के और ज़्यादा करीब आ चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पर अपने ऑक्सीजन लेवल चेक करूँगा, देखता हूँ मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। 11,000 फीट भी अच्छी खासी हाइट होती है तो अब करेगा चेक। खैर यहाँ तक ही मेरी ऑक्सीजन काफ़ी कम हो चुकी है, पर अभी मुझे और भी ऊंचाई पर जाना है। अभी और जाना है। पर इन खूबसूरत पहाड़ों में थोड़ा और सफर करके आखिरकार मैं पहुंच ही गया 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बसे इंडिया के हाईएस्ट विलेज तक, जिसका नाम है कॉमिक। तो आखिरकार इतना लंबा सफर तय कर फाइनली मैं आ गया हूँ इंडिया के हाईएस्ट विलेज में। गिनती के कुछ घर हैं और सारे ही घर मड हाउसेज हैं। और अभी जो कि सर्दी का इतना ज़्यादा खतरनाक टाइम है, यहाँ पर सब कुछ जमा हुआ है। अगर आप रूम में कमरे में पानी भी छोड़ देंगे तो वो पानी भी जम जाता है, इतना ज़्यादा ठंडा है। सारी पाइपलाइन जमी हुई है। तो आधी ऑक्सीजन, ड्राई क्लाइमेट, बिना पेड़ों के, और वो भी इतनी ज़्यादा ठंड में। मतलब इस जगह के बारे में जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें ये बताती है कि इस तरह की जगह पर तो इंसान रह ही नहीं सकते। पर फिर भी यहाँ पर लोग रहते आ रहे हैं। वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से थ्राइव कर रहे हैं। वो यहाँ हर वो काम कर रहे हैं जो इतना मुश्किल होता है, चाहे वो खेती हो या फिर कुछ भी, किसी भी तरह की चीज़ें हो। तो कैसे ये लोग इतनी ज़्यादा मुश्किल हालातों में रह पाते हैं, इसी का पता लगा दें। अभी मैं यहाँ पर कुछ दिन बिताने वाला हूँ, तो मुझे अभी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना पड़ेगा कितना ज़्यादा ड्रॉप हो गया और क्या मैं अच्छे से एक्लिमेटाइज कर पा रहा हूँ। मेरा ऑक्सीजन लेवल अब 80 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इतना कम कि प्लेन एरिया में इस लेवल पर वेंटिलेटर पर पहुँच सकते हैं। पर क्योंकि अभी मैं इतने ऑल्टीट्यूड पर हूँ तो ये एक तरह से नॉर्मल लेवल्स हैं, अगर कोई सिम्टम नहीं हो रहे तो। पर ये ऊंचाई ही इतनी है कि कॉमिक विलेज सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के हाईएस्ट सेटलमेंट में से आता है, जिस लिस्ट में इंडिया के 2 और विलेजेस भी शामिल हैं। और जो वर्ल्ड की हाईएस्ट सेटलमेंट है वो है पेरू का ला रिंकोनाडा, जो 16,000 फीट पर है। पर इतनी ऊंची जगहों को भी कुछ लोगों ने अपना घर चुना है, जिनकी जिंदगी को करीब से जानने के लिए मैं यहीं रहने वाली एक फैमिली के साथ रुकने वाला हूँ इस खूबसूरत से
मड हाउस में। यहाँ के ये सारे ही घर एक जैसे दिखते हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इनके ऐसे होने की खास वजह है। यहाँ पर आप सारे ही घरों में वाइट का ये पेंट देखेंगे। तो ये वाइट पेंट का भी खास वजह ये है क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पर हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो आप सन के और ज़्यादा करीब हो गए हैं। तो यहाँ पर बहुत तेज़ सनलाइट होती है, तो उस सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर सके दीवारें, इसलिए पूरे घर को वाइट पेंट करा जाता है। तो आपको इस गांव के चारों तरफ बहुत सारी मिट्टी तो दिख रही होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिट्टी की तो कोई कमी नहीं है, तो इसलिए ये पूरे घर को मिट्टी से बनाते हैं, यहीं की मिट्टी से बनाते हैं। जो हमारे यहाँ जनरली 9 इंच की दीवारें बनती है, यहाँ बनती है उसकी डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2 फीट की दीवारें, इतनी मोटी मोटी दीवारें यहाँ बनती हैं। तो उससे बहुत अच्छी इंसुलेशन होती है और अंदर गर्मी बनी रहती है। और क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा भी तेज चलती है, तो यहाँ विंडोज को भी छोटा बनाया जाता है और जहाँ से धूप आती है उन विंडोज को बड़ा रखा जाता है। पर इस घर में सबसे अनोखा तो यहाँ का ये टॉयलेट है। अब क्योंकि यहाँ पर ठंडी इतनी पड़ती है कि पाइपलाइन सारी जम जाती है और जो टॉयलेट का ड्रेन होता है, ड्रेन पाइप भी जम जाता है, तो इसलिए इन्हें ये ड्राई टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है, जिसमें एक कमरे के अंदर एक छेद होता है जिसके अंदर आप अपना काम करेंगे और फिर वो नीचे एक गड्ढे में एक तरह से पिट है नीचे, उसमें जमा होता रहता है और जब भी आप उसको टॉयलेट को यूज़ करेंगे उसके बाद आपको यहाँ साइड में पड़ी हुई जो चीज़ दिख रही है, ये एक्चुअल में खाद है। तो इस खाद को आप इसमें डालेंगे और वो आपका वेस्ट वो भी खाद में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ। फिर इसी खाद को ये खेतों में भी यूज़ करते हैं। तो एक तरह से कहें तो यहाँ पर वेस्ट नहीं जाता है। और क्योंकि मैं भी इसी मड हाउस में रह रहा हूँ तो मुझे भी यही टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है। तो फिर इफ़ यू अलाउ मी तो चलो, टॉयलेट ड्राई हो सकता है पर जीने के लिए पानी की तो ज़रूरत है ही, तो वो कहाँ से आएगा? और जहाँ आसपास सब जमा हुआ है वहाँ पानी कैसे बचेगा? खैर किस्मत से इस गांव में एक धारा है जिसमें ग्लेशियर से पानी आता है और क्योंकि वो ज़मीन के नीचे से आता है तो जमता भी नहीं। पर उस पानी के लिए घर से कुछ दूर चलकर उसके पास तक जाना पड़ता है 20 से 30 लीटर के कैंस के साथ। कितना लीटर है भैया ये वाला? 35 लीटर। और ऐसे कैंस को उठाकर दिन में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पर चल फिर रहे ना तो सांसें तो बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जाती हैं, ये तो है। और ये लोग तो अच्छे से एक्टिविटाइज है, ये ऐसे करके जुप 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 करके चढ़ जाती है ये आंटी सब। पता नहीं ये लोग क्या खाते हैं जो इतनी ऊंचाई पर भी इतनी आराम से चढ़ जाते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ सरवाइव करने के लिए खाने में क्या खास है। पनीर है ये आपका पनीर है क्या? क्या करनी है? अच्छा, गाय का पनीर ऐसे कैसे बन जाता है? ये सुखा के कैसे? स्मेल तो वैसा है थोड़ा गाय जैसे देखने में तो अच्छा लगता है। खाने में कैसे लगी पता नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है चिरुली। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी जाती है। एक तो ये बार्ले हो गया, बार्ले से बना हुआ सत्तू है, गाय का पनीर हो गया और ये गाय का ही घी है, फिर ये शक्कर, ये सब मिलाकर बनता है ये पेस्ट जिसको कहते हैं चिरुली। और ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और इसी को खाकर ही ये लोग फिर खेती वेती के लिए या फिर बाकी काम में जाते हैं सुबह। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। एक तो ये हेल्दी चीज़ें पता नहीं टेस्टी क्यों नहीं लगती, पर इस खाने और इस घर के अलावा कुछ और भी है जो यहाँ जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। यहाँ के ये जानवर जिसमें याक, गाय और गधे शामिल हैं और हर एक जानवर का इन लोगों की जिंदगी में एक अहम हिस्सा है। गाय और याक से दूध और बाकी सारी दूध से बनी चीजें आती हैं और गधे यहाँ ऊंचाई पर सामान ढोने के काम आते हैं। यहाँ तक कि इनका गोबर भी इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है।
तो अभी गाय वगैरह में जितना भी गोबर किया हुआ था वो सब भैया ने उठाया है और यहाँ पर एक जगह पर इतना सारा गोबर इकट्ठा किया है। अब आपको देखने में ये गोबर लगेगा बट इनके लिए एक्चुअल में फ्यूल है, क्योंकि इसी गोबर को धूप में सुखाने के बाद ये बुखारी जलाने में यूज करते हैं, जिस पर खाना बनता है और इसी से ही घर गर्म भी रहता है, क्योंकि यहाँ जलाने के लिए ना ही पेड़ है और ना ही उनकी लकड़ियाँ। और रात होने से पहले इन जानवरों को भी घर के अंदर ही रखा जाता है, क्योंकि यहाँ की सर्द रातें झेलना इनके लिए भी मुश्किल है। अब जब इतने बड़े जानवरों के लिए भी ठंड झेलना मुश्किल है, तो मैं यहाँ कैसे रात गुजारूंगा। अभी आपको मेरे पीछे बड़ा खूबसूरत सा सनसेट दिख रहा होगा। बहुत ही सुंदर हो जाता है पूरा का पूरा विलेज सनसेट के टाइम पे। अब सनसेट तो हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, पर सनसेट होते होते जो बढ़ रहा है, एक चीज़ जो राइज हो रही है वो है सर्दी। बहुत ज़्यादा ठंड होती जा रही है धीरे धीरे, पता नहीं कितनी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है यहाँ पे, इतने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे वैसे ही। तो आज रात में यहीं इसी रूम में सोने वाला हूँ। बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट -20 तक जाएगा रात में। तो क्या होता है कि यहाँ पर अभी मेरा जो बेड है इसके नीचे बेड की वूल बिछी हुई है, जो कि काफ़ी बॉडी की हीट को रिटेन रखती है। इसके बाद एक ब्लैंकेट है, इसके बाद एक और कंबल, और फिर इसके बाद एक रज़ाई है, और बात यही नहीं ख़त्म होती, इसके बाद एक और रज़ाई है। और ये सच में इतने सारे सामान यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि इस कमरे में कोई भी हीटिंग सॉल्यूशन नहीं है, कोई बुखारी नहीं, कुछ नहीं है। तो सिर्फ आप अपनी बॉडी की हीट पे डिपेंडेंट हो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। काफ़ी भारी ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत सारा बोझ मेरे ऊपर रख दिया। बाय, गुड नाइट। तो रात में यहाँ पर कितना ठंडा टेम्परेचर गया था ये मुझे ज़्यादा बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं रात को सो रहा था यहाँ पर और सांस ले रहा था, तो सांस की जो भाप निकलती है वो सारी विंडो पे पूरी तरह से जम चुकी है। वो भी बाहर से नहीं अंदर से। ये देखो बर्फ़, तो कितना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर यहाँ पर है, पूरी बर्फ़ जम रही है एकदम। खैर ये ठंड मुझे अंदर नहीं रोक सकती, ये पता लगाने से कि इंडिया का ये हाईएस्ट विलेज आखिर बना कैसे, क्योंकि यहाँ से बस 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जो इसके बनने की कहानी छुपाई बैठी है। ये खूबसूरत विलेज है लांगजा, जिसके ये नज़ारे तो कीमती हैं, पर इसकी ज़मीन में कुछ और भी कीमती छुपा है, क्योंकि इस ज़मीन में मिलते हैं कुछ ऐसे पत्थर जो समंदर में रहने वाले जानवरों से मिलता जुलता है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह के फॉसिल्स मिलते हैं जो कि मरीन एनिमल्स के हैं। और यहाँ पहाड़ों में भला ये कैसे आए? खैर ये यहाँ नहीं आए, बल्कि ये तो इन पहाड़ों से भी पुराने हैं, क्योंकि करोड़ों साल पहले ये सब एक समंदर हुआ करता था जिसे कहते थे टेथिस सी, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच हुआ करता था। पर समय के साथ साथ इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ी, जिससे समंदर का तल बंद होकर टकरा गया यूरेशियन प्लेट से, और जन्म हुआ उन पहाड़ों का जिन्हें आज हम हिमालयास कहते हैं, जिसने इंडिया के सबसे ऊंचे विलेज के साथ साथ पूरे हिमालयास को बनाया है। पर समंदर के जो कभी जिंदा जीव थे वो आज इन फॉसिल्स में बदल गए हैं। और ये बात सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक मैंने बस कहानियों में सुना था, बट आज मैं सच में ये प्रूफ देख रहा हूँ। क्या खूबसूरत चीज़ है ये। और ऐसे ही जन्म हुआ है
यहाँ के इस सबसे खूबसूरत पहाड़ का भी चाऊ चाऊ कान मिलता। 20,000 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है और यह पहाड़ देख के आपको सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ख़ास लगेगा। और ये है भी, यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि इसको पूजा जाता है। क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये पहाड़ बुद्धा का आशीर्वाद है। क्योंकि यही पहाड़ इस कोल्ड डेजर्ट में बसे आसपास के गांव को 12 महीने पानी देता है। और मतलब ये चारों तरफ की वैली ही इतनी खूबसूरत है, मतलब बुद्धा जी को इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है तो वो यहाँ से क्यों हटेंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कभी आपने सोचा है कि वीडियो में हमें कैसे अलग अलग इमोशंस फील होते हैं, कभी पीसफुल, कभी एक्साइटमेंट, तो कभी सैड, पर ये सब पॉसिबल कैसे होता है? म्यूजिक से। इसीलिए वीडियो में मैं म्यूजिक पर बहुत फोकस करता हूँ और मुझे हर इमोशन के लिए इजीली म्यूजिक मिल सके, इस पर फोकस करता है एपिडेमिक साउंड। क्योंकि यहाँ मुझे म्यूजिक सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस असिस्टेंट को वीडियो का फील बताते ही बेस्ट म्यूजिक ढूंढने का काम AI कर देता है और म्यूजिक चूज करके उसके अलग अलग वर्जन्स भी कस्टमाइज करके देगा वीडियो के लेंथ के हिसाब से। बल्कि इतना ही नहीं, अडेप्ट फीचर से म्यूजिक के किसी भी पार्ट को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये सारे म्यूजिक रेस्ट्रिक्शन फ्री हैं, बिना किसी कॉपीराइट के, वो भी एक पिज्जा से भी कम प्राइस पर। और मेरे कोड से आपको 2 मंथ्स पर 50% ऑफ भी मिलेगा। तो ट्राई करो और फिर देखो स्टोरी टेलिंग कैसे इम्प्रूव होती है। ये हाईएस्ट विलेज और ये ऊंचे पहाड़ कैसे बने ये तो समझ आ गया, पर यहाँ कुछ ऐसा भी है जिसे देखकर पता चलता है कि ये जगह आज भी बदल रही है। ओ भाई, ये क्या जगह है यार? मैं इसे मूनलैंड कहूँ, मार्सलैंड कहूँ, क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो अर्थ पर है ना। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? जब मैं इन पे चलता हुआ आपको दिखूंगा तो आपको इसके स्केल का आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में कितने ज़्यादा ऊंचे ऊंचे रॉक के फॉर्मेशंस हैं, जिन्हें देखकर पास जाने में भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएंगे, और सच में कुछ कुछ धीरे धीरे करके पत्थर नीचे भी गिर रहे हैं। ये है नीडल रॉक फॉर्मेशन। जब पानी और हवा साथ मिलकर इन पहाड़ों को कुछ ऐसे दिलचस्प शेप में बदल देते हैं तो ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं जो एक तरह से धीरे धीरे इन पहाड़ों की मिट्टी का टूटना या इरोजन है। कहीं कहीं तो आपको ऐसे मशरूम का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा यार। ये कैसे हो सकता है? कमाल है यार, नेचर का सच में कमाल है। जब नेचर आर्ट बनाने जाती है ना तो फिर कुछ ऐसे मास्टरपीस निकलते हैं। पर जहाँ पहाड़ भी इस क्लाइमेट और ऊंचाई पर टूटते जा रहे हैं, वहाँ इंडिया के सबसे ऊंचे गांव में रहने वाले ये लोग कैसे सदियों से जी रहे हैं। ये राज छुपा है इन लोगों की बॉडी में, क्योंकि ये लोग सिर्फ इस जगह से एक्लिमेटाइज नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इतने सालों में इनकी बॉडी कुछ अलग तरह से इवॉल्व हुई है, जो हम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इनकी बॉडी में जो चेंज आता है वो आता है कि इनकी बॉडी में हाई रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, इसलिए इनके ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं ब्लड। दूसरी खास बात यह है कि इनकी जो लंग की कैपेसिटी है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी ये सांसें लेते हैं तो वो सांस ज़्यादा गहरी होती है, हम लोगों से हम इतनी गहरी ले नहीं सकते, क्योंकि इनकी जेनेटिकली लंग्स ज़्यादा गहरी कैपेसिटी की हो चुकी हैं। पर मैंने इनके इस फिजियोलॉजिकल चेंज का प्रूफ देखने के लिए इनके भी ऑक्सीजन लेवल्स चेक किए, लेकिन इन सब के लेवल्स मुझसे भी 9% कम आए। पर इनके कम लेवल्स ही इनकी बॉडी की ज़्यादा एफिशिएंसी को दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है जितना मेरी बॉडी को है। और इस इवोल्यूशन की वजह से ये सिर्फ अब ह्यूमन नहीं रहे हैं, ये सुपर ह्यूमंस बन चुके हैं।
जो यहाँ पर इतने ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे सालों से रह रहे हैं। पर खास सिर्फ इनकी ही बॉडी नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी भी कुछ हद तक इस ऑल्टीट्यूड में ढल सकती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होते हैं तो ऑक्सीजन तो वो बढ़ा नहीं सकती बाहर से, वो सांस लेने की स्पीड बढ़ा देती है। और ब्रीदिंग रेट फास्ट होने से क्या होगा, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। आपकी हार्ट बीट फास्ट होने से क्या होगा, आपका जो खून है वो बार बार बॉडी में फ्रिक्वेंटली घूमेगा, फिर बार बार किडनीज को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसे बार बार यूरिन निकालना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से अच्छा साइन है कि आपकी बॉडी उससे एडजस्ट कर रही है। अब आपका क्या काम है, आपको अपनी बॉडी में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की वजह से पानी का जो लॉस है उसको मेंटेन करना है। तो इसलिए आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और हो सके तो अगर आप ORS भी डाल लेंगे उस पानी में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, जब भी आपको 10 से 12,000 फीट या उससे ऊंचे ऑल्टीट्यूड पर जाना हो तो उस ट्रैवल को 2 से 3 दिनों में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइज होने का सही टाइम मिल सके। बस आपको इतना करना है, बाकी आपकी बॉडी संभाल लेगी, उसे पता है क्या करना है। खैर कमाल की बात तो ये है कि यहाँ हाईएस्ट विलेज कॉमिक के पास ही वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है, जो है इस खूबसूरत विलेज हिक्किन में। इस पोस्ट ऑफिस के नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल भी वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस होने का। कितनी बढ़िया बात है ना कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस अपने इंडिया में यार, तो लेटर पोस्ट करना तो बनता है ना। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया पोस्ट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, जिसने इस रिमोट एरिया तक को यहाँ मोबाइल नेटवर्क के आने से भी पहले दुनिया से जोड़ा हुआ है। इसलिए इस पोस्ट ऑफिस को गांव में आज 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा। पर अभी मैं एक खास सेरेमनी का हिस्सा होने जा रहा हूँ वापस कॉमिक विलेज में। अब क्योंकि यहाँ हाईएस्ट विलेज में बस गिनती के 12 घर हैं, तो अगर किसी के यहाँ पूजा या कोई फंक्शन होता है तो पूरा गांव उसका हिस्सा बनता है। जैसे कि आज इस घर में एक पूजा है और सभी एक साथ मिलकर यहाँ हर काम में इस फैमिली का हाथ बटा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रसाद बना रहे हैं। अच्छा प्रसाद नहीं कर रहे। अच्छा बनाना शेक है। बनाना शेक देसी स्टाइल में। कैसे देसी कैसे? बनाना और दूध ही है इसमें ना? बनाना है, दूध है, अच्छा थोड़ा सत्तू है। सत्तू भी अच्छा है। अब देसी बनाना शेक को तो कैसे ही मना कर सकते हैं, बनाना शेक जो कि बहुत टेस्टी था। बढ़िया। और घर के बाहर कुछ लोग बर्तन धोने में हाथ बटा रहे थे। पर सवाल तो ये है कि इतने ठंडे ग्लेशियर के पानी से बर्तन कैसे धो रहे हैं। खैर ये कमाल है इसका। तो यहाँ का इंस्टेंट गीज़र है एक तरह से। इन्होंने इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक फनल सा लगाया हुआ है जिसमें पाइप से ठंडा पानी डाल रहा है, तो तुरंत बहुत तेज़ गर्म पानी निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर लगातार लकड़ियाँ जल रही है। एक तंदूर की तरह सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम। पर एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया वो थी इन लोगों की एकता। सबने मिलकर बनाया ना, तो सारे गांव वाले इन्वाइटेड होते हैं और सब गांव वाले साथ मिलकर ही खाना बनाते हैं और फिर ऑब्वियसली सब साथ मिलकर खाते हैं। बट सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि वो बस ये सब करके घर वापस नहीं चले जाते, बल्कि सब एक साथ मिलकर बर्तन तक धोते हैं और सफाई कर फिर जाते हैं अपने अपने घर। तो फिर अब आपने बर्तन धो लिए, अब आप सफाई करके फिर अपने अपने घर जाओगे, क्लीन करके फिर घर जाओगे। अच्छा। किसी एक घर पर वो सारे काम का बोझ नहीं छोड़ते। अच्छा कितनी ज़्यादा बड़ी बात है यार ये, कितनी किस लेवल की यहाँ पर यूनिटी है, आपको शहरों में कहीं नहीं मिलेगा ये सब देखने में। और जैसे मैंने कहा इन लोगों की एकता ने मुझे सच में इंस्पायर किया। तो यहाँ से वापस लौटने से पहले मैं स्पीति वैली के रास्ते में आने वाले इस गांव कल्पा में रुका एक खास वजह से। तो जब लास्ट टाइम मैं कल्पा आया था
जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई कल्पा की, तो उसमें मैं एक घर के अंदर गया था। जिस घर के अंदर गया था तो वहाँ पे एक आंटी थी जिन्होंने मुझे एक हिमाचली टोपी ऐसे ही गिफ्ट कर दी थी। और फिर मैंने उनको बोला था कि जब भी मैं दोबारा आऊँगा मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊँगा। तो फिर आज मैं कुछ लेके आया हूँ, मतलब पता नहीं शायद वो मिलेंगी या फिर क्या होगा। अभी तक मैं उनके घर नहीं गया और 3 साल हो गए हैं इस बात को, और पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे मुझे, तो देखता हूँ, जाता हूँ उनके घर पर, देखते क्या होता है। नमस्ते दीदी जी। बढ़िया बढ़िया, आपने पहचान लिया? आपका घर, नमस्ते नमस्ते। अच्छा ये आपका घर बदल गया, मैं पहचान नहीं पाया घर को। YouTube में देखना पड़ेगा। सही है, YouTube में देख के मैंने फिर पहचाना कि अच्छा ये वाला। अच्छा लालू तो नहीं है? लालू ये वो तो बहुत बड़ा हो गया। वो ये मस्त है। ठीक है आंटी जी, मैंने आपको गिफ्ट लेके आ गया। तो ये गिफ्ट है, लीजिए प्लीज प्लीज लीजिए। बस आप ठीक हो? हाँ मैं बढ़िया एकदम। मुझे तो पता नहीं था कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, पहचानेगा पर आपने पहचान लिया। अच्छा आपने बाद में YouTube पे वीडियो भी देखा क्या? हाँ देखा। अच्छा बहुत अच्छा वीडियो, बहुत प्यार से बहुत पसंद करा, पूरे गांव को पसंद किया आप लोगों ने। यहाँ वापस आकर मुझे समझ आया कि ये जो सफर पर मैं निकला हूँ उसमें मैं अकेला नहीं हूँ। कई लोग हैं जो जुड़ते जा रहे हैं, आऊंगा जरूर, ठीक है। और यही खासियत है इन दूर दराज बसी जगहों में आने की। यहाँ इतनी दूर आते आते लोग जरूर कम हो जाते हैं, पर बढ़ जाती है एकता और अपनापन भी। शायद इसी वजह से यहाँ ऐसे मुश्किल हालातों में भी ये जगह आज भी जिंदगी से भरी है। इतना जिंदा कि जो भी यहाँ सफर पर आता है उसे सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि घर से दूर एक घर मिल जाता है। ऐसे ही है यार, बहुत प्यारी वीडियो थी। एंड जो वीडियो का हुआ है ना वो काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन देखा जाए ना भाई, लास्ट जो हमने वीडियो भाई की देखी थी ना, आज 3 साल बीत गया उस बात को, लेकिन आज भी वो उस फैमिली के पास आए हैं। लेकिन ये जो विलेज अभी उन्होंने दिखाया ना, पहले अलग अलग एक वीडियो इस पर मतलब कि वो बना चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी लंबी वीडियो की है। उसका रीज़न ये था कि सब चीज़ें उसने भाई कवर कर दी हैं। लेकिन अगर बात करें ना भाई, एक हाइट कितनी है और कैसे लोग सरवाइव करते हैं इस जगह पर, तो वो भाई एक हैरान करने वाली चीज़ है। क्योंकि ये ऑटोमेटिक चीज़ें खुद ही भाई मेंटेन हो जाती हैं। आप बोलते हैं ना कि जहाँ पर इंसान रहते हैं भाई वो अपना कंफर्टेबल जो एक जोन है ना उसको एक ढूंढ लेते हैं अपने सरवाइव करने का एक तरीके, और ये सब चीज़ें उनको भाई अपनानी पड़ती हैं क्योंकि इधर से उन्होंने कहीं जाना नहीं होता। अब थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है कि भाई इधर जो मतलब कि सिटी वाली लाइफ में रहते हैं या जो पहाड़ों की एक लाइफ गुजार रहे होते हैं, बहुत सारा फर्क पड़ जाता है भाई, सॉरी। लेकिन हेल्थ पर आप देख लो, उधर एक पेड़ पौधा नहीं है लेकिन फिर भी एक ऑक्सीजन को उन्होंने कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है, कैसे अपना वो खाना भाई एक सेव करते हैं और कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते। लेकिन जो भाई ने नज़ारे दिखाए हैं ना वो काफ़ी अच्छे थे। और इंडिया भाई आज का नहीं है, हज़ारों करोड़ों साल है इधर से ही मतलब ये चीज़ें चलती आ रही हैं। और पहले देखो ये समंदर था, अब पहाड़ों में कन्वर्ट हो गया। वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल की है, मज़ा आता है यार इस बंदे की वीडियो देख के, जैसे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, सारी चीज़ों के बारे में बताता है। और बाकी भाई इतने प्यारे शॉट लिए भाई ने, ड्रोन शॉट आप देखिए कितने कमाल के थे। ऐसे ही है भाई, तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, इतनी ब्यूटीफुल जगह देख रहा है। बाकी उन्होंने याद रखा हुआ वो 3 साल पुरानी बात, उन्होंने एक टोपी दी थी इनको, अब आया 3 साल बाद उनको गिफ्ट भी दिए, आगे से उन्होंने भी याद रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो भूल गए थे कि ये बंदा कौन है या कोई नहीं, उन्होंने वीडियोस भी देखते हैं इसकी और इसको पहचान भी लिया उसी टाइम पे। बाकी भी बात करें ना हाइट की, हाइट तो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 13,000 हाइट पे जाए ना तो यहाँ पे रोड ख़त्म हो जाते हैं। तकरीबन 9,000 की हाइट से ऊपर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ना रोड्स नहीं है ऊपर जाने के लिए। बाकी वो जो कच्चा रास्ता होता है वही है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आपके सामने था, जैसे भाई वहाँ पे गया
15,000 फीट पे गया है बंदा, वहाँ पे रोड बना हुआ था जबर भाई, इतना प्यारा यार नेटवर्क सब चीजें। अगर यहाँ पे चले जाए, यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। अगर आप भाई यहाँ के सबसे विलेज में नहीं है हमारा नहीं यार, वो छोड़ो बात, बाकी भाई जगह की बात करना, बड़ी कमाल की जगह थी। ऑक्सीजन लेवल देख लें, ऑक्सीजन लेवल हमेशा कम ही होता है वहाँ पे। बाकी वहाँ पे रहने वाले जो बंदे हैं ना, उनको इतनी फील नहीं होती, क्योंकि बचपन से रह रहे हैं वो, उनको ना उन चीज़ों के बारे में सारा पता होता है, और उनकी बॉडी जो होती है ना वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर जाती है, और उनकी सारा कुछ है ना सेट रहता है। बाकी भी वीडियो कमाल की बनाई है भाई। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और जो भाई ने शॉट्स लिए हैं ना ड्रोन के साथ, वो बहुत भाई बेस्ट हैं, क्योंकि इतनी प्यारी जगह है, ऊपर से ड्रोन शॉट, और एक जो म्यूज़िक वो पीछे लगाते हैं ना, वो बहुत एक बेस्ट होता है। इतना प्यारा व्लॉग बनाते हैं ना, मतलब ये कि एक लोगों के त्यौहार होते हैं, लोगों की कितने प्यारे प्यारे घर होते हैं, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, फिर उनके साथ जाके घुल मिल जाना, जो वो खा रहे हैं वो खाना, उनके साथ रहना, सोना पीना, ये सब चीज़ें जब चलती हैं ना, तो और ज़्यादा जो एक है ना इंसान भाई उनमें घुल मिल जाता है। लेकिन वो सबसे बेस्ट सीन था कि जिसमें भाई उन्होंने आज से 3 साल पहले उनको गिफ्ट दिया था। हमने भी वो वीडियो बनाई थी, तो तब तो भाई एक और तरह सा माहौल था, लेकिन अब वो वापस आए हैं, उनके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा लगा है। उनकी बहुत एक ना एक यूट्यूब के साथ एक प्यारी फैमिली बनी हुई है, ऐसी जगहों पर जाते हैं उनको इतना लोग प्यार करते हैं। बाकी वीडियो बहुत अच्छी उन्होंने बनाई है भाई, वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई ने भाई हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल आराम और तंबल के साथ हर चीज़ दिखाई है। ये चीज़ देखें कि भाई इतनी ऊंचाई पे जाकर ये चीज़ देखें कि उन्होंने जो मेन सड़क बनाई है ना, वो एक किस्म का पहाड़ काट कर उन्होंने बनाई है, और एक साइड पे पहाड़ है और दूसरी साइड पे भाई बिल्कुल ऊंचाई इतनी है कि उसके साथ सड़क के साथ कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर फिर भी ट्रैफिक चल रही है। और ये एक चीज़ है कि भाई वो एक मौत का नज़ारा ही है, जहाँ जैसा वो रोड बना हुआ है, अगर वहाँ से कोई 19-20 हो जाए तो जितनी 11-12 हज़ार फुट की गहराई है, तो भाई वो तो वहाँ से तो कोई पुर्जा हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ देखें कि भाई उधर जो स्नोफॉल है वो इतनी ज़्यादा है कि भाई वहाँ पर वो जानवरों के लिए, मुझे तो नहीं लगता कि हमने तो कोई वीडियो में कोई देखा ही नहीं कि किसी जगह पर कोई फसल हो या कोई जानवरों के लिए चारा हो, और उनके लिए भाई वो आग जलाने का जो अपना जानवरों का गोबर है उसी से भाई वो अपना चूल्हा जलाने का काम लेते हैं। और एक चीज़ है कि भाई जिस जगह पर भी गया है ना, उन लोगों ने इसका फुल पुरजोश इस्तकबाल किया है, और भाई उन्होंने ऐसे इसको अपने घर में रखा है जैसे एक मैं अपना कोई रिश्तेदार मेहमान घर में आता है, और उसकी इतनी रिस्पेक्ट की है। लेकिन भाई उसने उस आंटी को याद ज़रूर रखा है जिसने भाई आज से 3 साल पहले उसको एक कैप दी थी, तो उसने भाई दोबारा जाकर उसको गिफ्ट तो दिया है। वो तो चाह रहा था कि शायद वो ना ले, लेकिन भाई उन्होंने फिर भी उसको जैसे ही वो गया उसको पहचान भी लिया है, और भाई उन्होंने उसको दोबारा वेलकम भी किया है। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि पीछे भी हमने इस भाई की वीडियो बनाई थी, तो ये देखो कि भाई इधर के जो लोग हैं ना उनके लिए रहना कितना मुश्किल है, लेकिन अब तो वो आदी हो गए हैं इन चीज़ों के। ज़्यादातर इधर जो पानी का मसला है ना, वो इनको भाई बहुत मसला है कि जैसे वो इधर भाई जो बर्फ़ इतनी जम जाती है कि, और पानी जो मिलता भी है वो ज़मीन से नीचे से आ रहा है कि पानी वो भी काफ़ी दूर पड़ता है इनको। तो ये देखो कि उधर से उन्होंने कैन जो 30 अपना किलो के या 35 किलो के उन्होंने कैसे आम आदमी से वैसे नहीं चला जाता, वो कैन पीछे भाई लटका कर कैसे तेज़ी से जाते हैं गए। बाकी जो इधर भाई ने अपना शार्ट दिखाया है ना, वो भाई कमाल के थे, जो इधर उसने भाई ड्रोन के साथ लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, बहुत एक प्यारा विलेज था, और मिक्स थे सारे गांव उन्होंने दिखाया, लेकिन माहौल देख लो कि भाई कितना एक प्यारा हुआ, और जिस तरह बर्फबारी है, पहाड़ है, और लोग सरवाइव भी कर रहे हैं। बाकी वीडियो भी अच्छी ऐसे ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।